यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। विराम। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। विराम। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। विराम। मैं मानता हूँ कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हो और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। विराम। जहाँ तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाए जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। विराम। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुझाने की है। विराम। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। विराम। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा न रहे। विराम। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी ऐसे हैं जिनके लिए क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए और जिन वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामोद्योगों द्वारा ही हो उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। विराम पैरा। ग्रामोद्योगों को जब तक सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और बड़े बड़े कारखानों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होने दी जाएगी तब तक उनका पनपना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विराम। आज तो उनको प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों को माल ढोने के लिए रेल भाड़े की तथा अनेक प्रकार की दूसरी सुविधाएं अधिक मिल रही है और ग्रामोद्योग एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। विराम। इस नीति में केवल परिवर्तन ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसको दूसरी और मोड़ देना चाहिए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। विराम। उनके लिए केवल आर्थिक सहायता ही काफ़ी नहीं है। विराम। मैं जानता हूँ कि सरकार ने बड़े बड़े कारखानों की सहायता के लिए करोड़ों रुपयों की सहायता दी है अथवा उनको बचाने के लिए कर के रूप में जनता पर अरबों का बोझ लादा है। विराम। उदाहरण के लिए चीनी को ही लीजिए। विराम। चीनी के कारखानों को विदेशी कारखानों से सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को न मालूम कितने करोड़ रुपए देने पड़े हैं। विराम। इसी प्रकार
विदेशी लोहे से भी सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को कितने ही वर्षों तक प्रति वर्ष करोड़ों रुपए देने पड़े हैं। विराम। ग्रामोद्योगों से जब करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो कोई कारण नहीं कि उनको उसी प्रकार की और उसी पैमाने पर सहायता क्यों न दी जाए। विराम। स्टॉप।